नमस्कार दोस्तों, हमने पिछले एपिसोड में शुरुआत करी थी नगर निगम चुनाव को लेकर के। अतीत को लेकर के हमने चर्चा करी। हमारे अतिथि, हमारे गेस्ट यशपाल जी ने अपना व्यापक दृष्टिकोण दिखाया था नगर निगम चुनाव को लेकर। आइए हम दूसरी कड़ी में लिए चलते हैं। अब सत्ता पक्ष के बाद विपक्ष की क्या भूमिका हो रही है, क्या होनी चाहिए और क्या नहीं हो रही है भूमिका, इस संदर्भ में हम आपको कांग्रेस, चूँकि पहली और मजबूत यहाँ की पार्टी है, संगठनात्मक रूप से भी रही है, लेकिन इन दिनों संगठन बेहद कमज़ोर है और इसका प्रत्यक्ष असर विधानसभा चुनाव में भी दिखाई दिया। और मुझे उम्मीद है कि इस नगर निगम चुनाव में भी संगठनात्मक कमजोरी बहुत बड़ा प्रभावकारी साबित होगी। तो मैं इस पर यशपाल जी का दृष्टिकोण चाहता हूँ। मणिकांत जी, मेरा तो लगभग 25 साल का अनुभव है, लेकिन आपका मेरे से बहुत ज़्यादा अनुभव है पत्रकारिता का। लगभग 35-40 साल आपको हो गए जी। हरियाणा में 20 साल आपने बहुत बड़े नेशनल पेपर को दिए हैं, और अब अम्बाला आ गए हैं तो अम्बाला में भी 1 महीना हो गया। कुछ आपने समझा होगा राजनीति को, और ये आपका भी सौभाग्य है और हमारा भी कि अब इकट्ठे चुनावी समर से हम गुजरेंगे तो बहुत कुछ सीखने को हमें मिलेगा। जरूर जरूर। आप मेरी बात से शायद सहमत होंगे कि आज हमारे देश में अगर आपका 35-40 साल का अनुभव है, अगर उस समय पत्रकारिता की, मीडिया की आग 100% थी तो आज शायद वो 0 हो चुकी है। बिल्कुल हो चुकी है। दूसरी बात, जो राजनीति करने का तरीका है वो बिल्कुल बदल गया है। अगर आपको सत्ता का स्वाद मिल गया तो आप विपक्ष पर वार क्यों कर रहे हैं? विपक्ष मर्द समान है। आप अपनी योग्यता, अपने काम का विकास का एजेंडा, उसका कोई ब्लूप्रिंट, उसके प्रोजेक्ट, उन प्रोजेक्टों की सफलता पर वोट मांगे तो बहुत अच्छा रहेगा। लेकिन आपके प्रश्न में वही झलक मुझे दिखाई दी जो भाजपा के प्रश्नों में झलक होती है। नहीं कि कांग्रेस का संगठन, अरे कांग्रेस 70 साल 50 साल राज कर चुकी, आज आपको मौका मिला है पहली बार 50 साल के संघर्ष के बाद, तो भाजपा के लोग अपना काम क्यों नहीं करते? नहीं, आप विषय से भटक रहे हैं। नहीं, मैं विषय से नहीं भटक रहा। मेरा तो सवाल ये है कि चूंकि प्रमुख ये विपक्षी पार्टी कांग्रेस है, हाँ, और अपने प्रदेश में भी प्रमुख विपक्षी पार्टी है, आप इस बात से इनकार नहीं कर सकते कि सत्ता के लिए सबसे सबल सीढ़ी जो होती है वो संगठन माना जाता है। मेरा सवाल ये नहीं कि कांग्रेस है या इनेलो है या जसपा है या बीजेपी है। मेरा सवाल ये है कि कहीं न कहीं संगठनात्मक रूप से कांग्रेस कमजोर है। अगर आप इसे विडंबना नहीं मानेंगे तो क्या मानेंगे कि 11 वर्ष हो गए, इस दौरान अशोक तंवर प्रदेशाध्यक्ष बने और भी कई लोग बने प्रदेशाध्यक्ष, पार्टी का एक संगठन जिला स्तर पर इकाई नहीं बन पाई, तो ये तो बहुत बड़ी विडंबना है ना। मेरा ये सवाल है कि केवल कांग्रेस के संदर्भ में ही नहीं है। इस विषय को मैं थोड़ा सा दूसरे नंबर पे लूंगा, उससे पहले आ जाते हैं कि 2020 में यहाँ पर जो चुनाव हुआ उसमें मेयर अलग पार्टी से थी और जो पार्षद थे वो कांग्रेस, भाजपा और वो तीसरी पार्टी, उन तीनों के लगभग बराबर थे। और फिर भी भ्रष्टाचार हुआ, फिर भी काम नहीं हुए, फिर भी यहाँ रोज रोड़े अटकाए गए। और सबसे बड़ी बात है मणिकांत जी की विपक्ष ने अपनी भूमिका निभाई, लेकिन है क्या कि आपके हाथ में कमान है, आप सर्वशक्तिमान हैं, आप सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन काम नहीं कर सकते। अगर हमारा बस चले तो हम दूसरों को काम ना करने दें। ये यहाँ की नीतियां रही हैं। इस शहर का हर बाशिंदा मेरी बात से 100% सहमत होगा कि क्या यही नहीं हो रहा पिछले 10, 12, 15 साल से। अब आगे चलते हैं आप वाली बात पर। आपका घर है, मेरा अपना घर है, आप क्या करते हैं? आपका अपना मैनेजमेंट है। मैं क्या कर अपने परिवार को चलाता हूं, किस तरह कमाता हूं, किस तरह खाता हूं, मेरा मैनेजमेंट है।
रही बात कमी नहीं की, नहीं नहीं, नहीं संगठन की भी है। नहीं, एक मिनट मैं रोकता हूँ। मैं उसी बात पर आऊंगा। व्यक्तिगत परिवार में, और चूंकि पार्टी से जुड़ा हुआ एक बहुत बड़ा तबका होता है, तो उस पूरे तबके को लेकर के, उस पूरे कुनबे को लेकर के एक पार्टी की नींव डाली जाती है। और उस पार्टी से जुड़े हुए लोगों, जो लाखों लोग जुड़े हुए लोग हैं, उनकी अपेक्षा होती है कि हमारी पार्टी का एक मजबूत संगठन हो। उन लोगों की अपेक्षा है। मैंने तो विधानसभा चुनाव में, कई विधानसभा चुनाव में देखा है, पिछले 12-11 वर्षों के दरमियान तो 2 चुनाव तो मैंने देखे ही हैं विधानसभा, हरियाणा विधानसभा चुनाव के। उसमें लोगों की ये पीड़ा थी कि अगर काश मेरे पास, अगर हमारी पार्टी के पास संगठन होता, मजबूत संगठन होता, तो परिणाम अलग होता। हमारी सत्ता होती, हमारी सत्ता होती तो हम अपनी बात मनवा सकते थे। आप विधानसभा हरियाणा के 4 चुनाव देख चुके। हाँ बिल्कुल देख 2 चुका। संगठन में देख लिए, 2 संगठन में। मणिकांत जी, जब आदमी हो जाता है सफल तो 100 कमियां भी सफलता के भेंट चढ़ जाती है। 100 कमियां, और आज अगर असफल हो गए तो आपकी 100 खूबियां भी जीरो हो जाती है। जब 24 का विधानसभा चुनाव चल रहा था और कांग्रेस का डंका बज रहा था, तो उसमें आप ये ना मान लो कि संगठन का भी कोई रोल था। उस टाइम तो ये था कि 70 सीटें आएंगी, 75 सीटें आएंगी। कमियां संगठन की नहीं थी। उस दिन भी इनकी पर्सनल कमियां थी, चाहे हुड्डा हो, चाहे शैलजा हो, चाहे टिकट बंटवारा हो। तो मान लेना कि मैं इसका मतलब आपने 3 जिन नेताओं के नाम गिनाए, हुड्डा, शैलजा, और तीसरा नाम आपने टिकट बंटवारा, टिकट गलत बंटवारे, टिकट बंटवारा हुआ था। तो कहीं न कहीं आपस में गुटबाजी है जो पार्टी संगठन को कमजोर कर रही है। नहीं, वो देखो, संगठन तो अब बन गया, जिला अध्यक्ष बन गए, एक की बजाय 3-3 बना दिए। अब देख लेना कितने पहाड़ टूटेंगे। संगठन एक अलग चीज है, वो एक प्रक्रिया है सिस्टम बनाने की। तो संगठन ही तो सत्ता की लेकिन सीढ़ी हाँ, है। हाँ, मैं आपसे सहमत हूं कि संगठन किसी भी पार्टी के लिए, हाँ। किसी भी परिवार के लिए, बिल्कुल, मैं मैनेजमेंट और संगठन की अलग अलग परिभाषा कर रहा हूं कि मैं मैनेज कर रहा हूं अपने परिवार को, लेकिन उस परिवार में एक संगठन भी होना जरूरी है। आपकी और मेरी बात में सिर्फ इतना अंतर आ रहा है। आप ये देखिए ना कि आप परिवार चलाते हैं, आपके परिवार के, आपने एक फिल्म देखी होगी बागबान। उस फिल्म में अमिताभ बच्चन को कहता है कि ये सीट जो है ना, हेड ऑफ द फैमिली की सीट है। तो फैमिली में एक जो ना वो हेड का होना जरूरी इसलिए होता है ताकि वो अपने पूरे परिवार को गतिमान रख सके, चलायमान रख सके, विकासमान रख सके। लेकिन ये 12 वर्षों की जो कमी, जो आज भी आप अम्बाला में, मैं पूछ रहा था यहाँ के जो जिलाध्यक्ष हैं, तो उन्होंने कहा कि अभी हमारी पार्टी की जो है जिला कार्यकारिणी नहीं बनी है, हमने प्रस्ताव बना के भेजा है। अब 12 साल में अगर आप प्रस्ताव बना के भेज रहे हैं पार्टी संगठन में, तो आपके रिजल्ट की अपेक्षा इस नगर निगम चुनाव में भी देखी जाएगी। तो भुगतेंगे, अगर वही वो मैं नहीं कर रहे तो मैं यही कह रहा हूं। लेकिन हमारा मुद्दा तो निगम चुनाव का है, अपने शहर के बाशिंदों का है, जो छोटी सी बारिश में यहाँ पर जल भराव तक होते हैं। वो यहाँ पर क्या क्या नहीं होता, वो बहुत सारी चीजें मैं आपको बताता रहूंगा भविष्य में जितनी हम चर्चा करेंगे। लेकिन सर बात ये है, मैं आपको एक बड़ी बात बताऊंगा कि आज भी इस शहर में अवैध निर्माण होते हैं, अवैध कब्जे होते हैं, अतिक्रमण होते हैं, डंके की चोट पर होते हैं। और हमारे जो जनप्रतिनिधि, इवन डिप्टी मेयर, फलाना मेयर, ढिमका मेयर, वो मिलकर के पैसा खा करके गलत काम कराते हैं। उसके लिए कांग्रेस क्या करेगी, उसके लिए हम क्या करेंगे? आप मीडिया कर्मी हैं, आप खबर छाप सकते हैं कि वहां अतिक्रमण हो रहा है, और अतिक्रमण को हटने नहीं दे रहे पार्षद, हटने नहीं दे रहा मेयर, हटा नहीं रहा निगम। तो इस शहर के लोगों ने क्या बुरा कर दिया जो भुगत रहे हैं इन चीजों को? नहीं, शहर के लोगों को, फिर मैं वही आता हूँ कि अगर शहर के लोगों ने कोई पहल नहीं की तो इसका मतलब है कि उनमें चेतना जागृत नहीं की गई, वो चैतन्य नहीं थे। अब चेतना में यहाँ के नेताओं ने उनको, अब यहाँ की जो जनता है उनको नेताओं ने अवचेतन में रखा, ताकि जो हमारे जो राजनीतिक रोटियां हैं वो सेकी जाती रहें
और ये ऐसे ही अपना नींद में सोए रहे नगर का। तो मणिकांत जी, मेन इशू मैं आपको वही कहूंगा कि कांग्रेस है, विपक्ष की आवाज है। मैं मानता हूं उनसे मैं कभी मेन नहीं मानता, वो होगा संगठन होगा, आएंगे नहीं आएंगे, अरे वो नहीं आएंगे, हम तो हैं, मीडिया कर्मी तो है। यहाँ तो मीडिया की आवाज मर गई, ऊपर से इन पार्षदों के हालात ये हैं कि वो अपने सिर्फ दाल रोटी और निगम यहाँ तक सीमित हैं। उनके विकास की बात करके देखो किसी पार्षद से, अब होगा चुनाव में, अब आएंगे, कपड़े तो अब उतरेंगे ना। जिन्होंने 5 साल मलाई खाई है, 5 साल यहाँ पर खूब भ्रष्टाचार किया है, खूब लूटपाट की है, FIR खूब भी फायदे दर्ज हुए, सब कुछ काम होते रहे हैं, लेकिन कार्रवाई कुछ नहीं होगी। बात यह है कि मेयर और पार्षद के अलावा भी बहुत सारे ऐसे यहां मठाधीश बैठे हैं जिनके घर पर सुबह फाइल आती है और शाम को होकर चली जाती है और दिन में लाखों रुपए कमा करके अपने घर बैठ जाते हैं। ये तो वो निगम है, ये शर्मनाक निगम है, ये लोगों का निगम है ही नहीं, ये इस जनता का निगम नहीं है। बस वो अब वो पोस्टर आएंगे, बैनर आएंगे, रैलियां होंगी, गलियों में सभाएं होंगी, चाय पानी पिया जाएगा, हमें वोट दे दो, करना कुछ भी नहीं है। आगे आगे देखिए, ढक्कन खुलेगा, बदबू कितनी आएगी। तो मित्रों, ये एपिसोड आपको कैसा लगा? हम लगातार अंबाला नगर निगम के चुनाव के ऊपर आपसे रूबरू होते रहेंगे और हमारा सीधा सरोकार आपसे है, आपकी समस्याओं से है, उनके समाधान से है, आपके हो रहे शोषण से है, और जो गलत काम है उनके प्रति आवाज उठाना हमारा प्रथम कर्तव्य है। उसके बाद है कि कौन प्रत्याशी है, कौन जीतेगा, कौन हारेगा, ये सब इशू बाद के हैं। आपसे एक निवेदन है कि आप लगातार हमारे साथ बने रहें, जुड़े रहें, लाइक कमेंट शेयर जरूर करें ताकि हमारी यह आवाज़ दूर तक जाए और आप हमारे साथ चलें। धन्यवाद।